हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में, सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारा बना था वहाँ पर हम वो था हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्योंकि देखिए इसमें हमने प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव पढ़ा था कि दो टाइप की होती है ये सीपीयू शेड्यूलिंग। और उसमें हमारा जो प्रिमिटिव का फर्स्ट था कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इवन ये अगर हम बात करें तो नॉन प्रिमिटिव में भी ये आता है, प्रिमिटिव में भी आता है। तो देखिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और हम कैसे इसको समझ सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म थे, अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम, तो ये भी हमने देखा था। आई होप आपने ये देख लिया होगा। तो अब हमारी बात आती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये एल्गोरिथम प्रिमिटिव के लिए भी काम करता है एंड नॉन प्रिमिटिव के लिए भी काम करता है। अब क्या है कि देखिए सीपीयू में ना हर एक प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें हर प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बट इसमें ना कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनका पहले एग्जीक्यूट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। समटाइम कि देखिए हम अगर बहुत टाइम से अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर बहुत हीटेड हो गया है, तो उस समय पे हमें ये नीड होती है कि हम नोटिफिकेशन भेजें, राइट। हम नोटिफाई करें जो यूज़र है उसको कि सीपीयू उसको नोटिफाई करेगा कि फैन ऑन कर दो आप, इसका जो भी है, राइट। और हो सकता है बैटरी लो हो रही है तो वहां से भी एक नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा। तो कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, कुछ प्रोसेस बहुत प्रायोरिटी पर हमें रखनी पड़ती है। हो सकता है सेम टाइम पर एक प्रोसेस आई हो सीपीयू के पास कि आप ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दीजिए, बट उसको प्रिंट करने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि हमारा जो सीपीयू है, हमारा जो कंप्यूटर है उतनी देर तक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसकी बैटरी डेड तो नहीं हो गई है। लैपटॉप की बात अगर हम करें तो, राइट, कंप्यूटर तो ऑब्वियसली लाइट से ही ऑन होंगे। लैपटॉप की हम अगर बात करें तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसमें देखिए अभी हम पहले नॉन प्रिमिटिव की बात अगर कर रहे हैं तो नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो नॉन प्रिमिटिव के लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते थे कि प्रोसेस आई है और उसे हमें पूरा कंप्लीट करना है, तो यही हमारी होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसी में हम बोल रहे थे। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ ये, जैसे न्यूमेरिकल होते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। तो अभी यहाँ पर आप फोकस करिए प्रोसेस पर, अराइवल टाइम का, वर्स्ट टाइम पर और प्रायोरिटी पर। ये चीजें जो है वो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में ये दी हुई होती हैं। अब प्रोसेस कितनी है हमारे पास, P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। अराइवल टाइम क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। उसके बाद हमारा वर्स्ट टाइम प्रोसेस 1 का कितना है, 4 है। प्रोसेस 2 का कितना है, 3 है। प्रोसेस 3 का 1 है। 4 का 5 है। 5 का 2 है। और प्रायोरिटी दी है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी प्रोसेस की कौन सी प्रायोरिटी है, कितनी प्रायोरिटी है। अब हमारी प्रोसेस कितने से स्टार्ट होगी, प्रोसेस P1 है हमारी 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब प्रोसेस हम P1 हमारी 0 से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी, क्योंकि अभी नॉन प्रिमिटिव में है तो पहली प्रोसेस को पूरा ही एग्जीक्यूट करेगा वो, ठीक है। तो इसका वर्स्ट टाइम कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो मतलब ये 4 तक चलेगी, ठीक है। तो 0 से 4 तक हमारी चली। अब जब 0 से 4 तक ये चली, अब चेक करेंगे हम किसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि पहली प्रोसेस तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो जो है प्रोसेस हमारी, उनकी सेम प्रायोरिटी है, P4, P5 की। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाई इज ब्रोकन यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर पहले आई है तो वो पहले ही हम उसको रखेंगे, राइट, पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यहाँ पर हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले कौन सी आई हुई है हमारी, पहले हमारी प्रोसेस आई हुई है यहाँ पर P4, ठीक है। P4 पहले आई है तो हम P4 को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अब P4 का वर्स्ट टाइम कितना है, 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद हम कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, अब ये वाली तो हो गई हमारी। अब इसके बाद हमारी बची है P5। P5 को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका वर्स्ट टाइम कितना दिया है हमारे पास, 2 दिया हुआ है, ठीक है। 2 9 to 11 हो गया। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, 4 है, 5 के बाद 4 है, P3 की है। P3 को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसका वर्स्ट टाइम कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, मतलब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब
इसके बाद किसकी प्रायोरिटी बची है? ऑफकोर्स P2 की बची हुई है। P2 की अगर 3 बची है तो P2 का वर्स्ट टाइम कितना है? 3 है, तो 12 + 3 15। ऐसे करके हम ये नॉन प्रिमिटिव में हमारा प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरीके से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे और इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे, क्योंकि दो बाकी का तो हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला वही है। टर्न अराउंड टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं यहाँ पर कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना था? P1 का 4 था, यहाँ पर 4 था, राइट। तो 4 इसका कंप्लीशन टाइम था, मतलब माइनस अराइवल टाइम कितना था? 0 था। कितना हो गया? 4 हो गया। अब प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेस P2 कब कंप्लीट हुई थी? 15 पर, 15 पर, 15 माइनस इसका अराइवल टाइम कितना है? 1, मतलब कितना हो गया? 14 हो गया। सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे। P3 में इसका 12 है, P3 का कंप्लीशन 12 है, माइनस इसका अराइवल टाइम 2, 10 हो गया यहाँ पर। उसके बाद P4 की अगर हम बात करें तो P4 कितने पे कंप्लीट हुआ था? 9 पे हुआ था। 9 माइनस इसका अराइवल टाइम 3, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद P5 का 11 माइनस 4, 7 हो गया। ऐसे ही हमने क्या वेटिंग टाइम को कैलकुलेट कर लिया। कैसे कर लिया? टर्न अराउंड टाइम जो था हमारा उसको हमने फर्स्ट टाइम में से माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 0, 11, 9, 1, 5। आप कर सकते हैं, मतलब 4 माइनस 4 हो गया, राइट। ये टर्न अराउंड टाइम इसमें से माइनस हो गया। ऐसे करके हमने नॉन प्रिमिटिव को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास प्रिमिटिव आता है, तो प्रिमिटिव को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, प्रिमिटिव में क्या है कि आपने देखा होगा हम क्वांटम पे बात करने लगे थे कि मल्टीटास्किंग हमारा CPU हो गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, मतलब CPU क्या है कि आइडल नहीं रहना चाहिए था, उसके लिए मल्टी टास्किंग होना ज़रूरी था कि हमारा एग्जीक्यूशन ज़्यादा बढ़ जाए। अगर हमारे पास 5 प्रोसेस आ रही हैं तो हम ये मेक श्योर करें एटलीस्ट एक प्रोसेस तो हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हमारा प्रिमिटिव हमने देखा था टाइम क्वांटम। हम हर एक प्रोसेस को एक टाइम स्लाइड दे रहे थे, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जो भी हम दे रहे थे। मान लीजिए अगर हमारे पास 5 प्रोसेस हैं तो हम हर एक प्रोसेस को 2-2 सेकंड का टाइम दे रहे थे, वही हमारा प्रिमिटिव पर है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी प्रोसेस दी हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सेम है वो, एग्जैक्ट सेम है। मैंने दोनों एक ही क्वेश्चन को दोनों फॉर्मेट से कर दिया है यहाँ पर। तो आई थिंक यहाँ तक तो आप ये समझ रहे होंगे, ये तो सेम ही है। अब हमारी प्रोसेस P1 0 से स्टार्ट होगी, अब ये कितने तक चलेगी? क्योंकि देखिए अब टाइम क्वांटम पर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ही बार चलेगी, ठीक है, एक बार चलेगी P1, ठीक है। P1 एक बार चल गई, मतलब यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा वर्स्ट टाइम, ठीक है। अब प्रायोरिटी इसकी 2 थी, ठीक है, मानते इसकी प्रायोरिटी 2 थी, लेकिन इसके बाद कौन सी प्रोसेस चलेगी हमारी? हर एक प्रोसेस को हमें एक एक चांस देना है। अब इसके बाद हमारी कौन सी प्रोसेस चलेगी? प्रोसेस P2। प्रोसेस P2 हमारी चलेगी, कितने तक चलेगी? अब 2 तक चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 था, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्रोसेस P3 चलेगी हमारी। प्रोसेस P3 हमारी कितने बार चलेगी? एक बार चलेगी, एक ही बार, इसका फर्स्ट टाइम एक ही था, यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो हम किस पे स्विच कर जाएंगे? ये 3 हो गए यहाँ तक। अब P4 पर हम स्विच करेंगे। P4 पर जब हम स्विच करेंगे, इसका फर्स्ट टाइम कितना हुआ है हमारा? 5 है इसका, ठीक है। तो अब इसकी प्रायोरिटी भी कितनी है? सबसे हाई है, इसकी प्रायोरिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो जब इसकी हम यहाँ पर प्रायोरिटी भी तो चेक कर रहे थे ना, इसकी 3, इसकी 4, 5, इसकी 5 है प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये कितनी चल जाएगी? पूरी चल जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस हमारी P5 आएगी। P5 भी हमारी यहाँ पर कितना इसका वर्स्ट टाइम दिया हुआ है? 2 दिया है, ठीक है। तो ये कितनी चल जाएगी? 10 तक चल जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास, क्योंकि P3 तो एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारी, उसका तो वर्स्ट टाइम बनी था, ठीक है। अब कौन सी प्रोसेस बची है? P2 बची है। अब इसका वर्स्ट टाइम कितना बचा था? क्योंकि ऑलरेडी हम P2 को एक बार चला चुके हैं, तो इसका वर्स्ट टाइम बचा था हमारे पास 2, 3 था, 2 बचा था हमारे पास। अब कितना हो गया यहाँ पर? P5 यहाँ पर 10 तक चली, P2 अब दोबारा से जब चल रही है तो 10 + 2,
12 हो गया। उसके बाद हम फिर से P1 को स्टार्ट करेंगे, तो P1 हमारी कितने तक चली थी? अभी एक बार ही चली थी ना, 1 तक चली थी, तो यहाँ पर 4 की जगह कितना हो गया था? 3 हो गया था। अब 12 प्लस 3 15, ऐसे करके हमारी ये पूरी प्रोसेस चली है प्रिमिटिव की, राइट। अब इसमें हम बात करें तो इसका टर्न अराउंड टाइम अलग निकलेगा, वेटिंग टाइम अलग निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए अब इसका कंप्लीशन टाइम कितना हुआ हमारा प्रोसेस P1 का। प्रोसेस P1 तो अब हमारी यहाँ पे चली थी, बट कंप्लीट कहाँ पे हुई है? यहाँ पर हुई है। तो 15 माइनस 0 अराइवल टाइम से, ठीक है। उसके बाद P2 हमारी 12 पे कंप्लीट हुई है। फिर P3 हमारी कितने पे कंप्लीट हुई है? P3 तो हमारी पहले में ही कंप्लीट हो गई थी 3 पर। उसके बाद P4 हमारा 8 पे और P5 हमारा जो हुआ था वो 10 पे। ऐसे करके हम फिर वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा माइनस 15 11 1 5 6। उसके बाद माइनस हम कर देंगे हमारा वर्स्ट टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा 11 8 0 0 4। ठीक है, ऐसे करके हमारी ये वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें सिर्फ प्रायोरिटी पर हमें ध्यान देना कि अगर नॉन परमिटिव है तो एक बार में प्रोसेस का जो वर्स्ट टाइम है पूरी प्रोसेस हमारी चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारी प्रोसेस प्रिमिटिव है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रायोरिटी पर बेस्ड रहेगी। कि हर प्रोसेस टाइम क्वांटम पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। और